7.5 फीट का कद, 56 इंच का सीना, जिनका नाम सुनकर दुश्मनों को छूटता था पसीना, और जिसने मुगल सरदार अकबर का भी मुश्किल कर दिया था जीना। इतिहास में एक ऐसा भी था नगीना, राजा महाराणा प्रताप। नमस्कार दोस्तों, भारत के ऐसे एक वीर योद्धा की कहानी जिनसे हम ये सीखेंगे कि जीवन के किसी भी मुश्किल परिस्थितियों में एक योद्धा की तरह कैसे सोचे, और यह भी समझेंगे कि इतिहास के पन्नों में दर्ज महाराणा प्रताप और जलालुद्दीन अकबर के बीच हुआ हल्दी घाट का युद्ध बराबरी वाला ना होने के बावजूद भी, जहां 3,500 महाराणा प्रताप के सैनिकों के सामने 10,000 मुगली फौज और अनगिनत हाथी थे, तलवारों के सामने बंदूकें थी, पर फिर भी जीत महाराणा प्रताप की होती है। पर आज भी स्कूल की किताबों में हमें यह पढ़ाया जाता है कि कैसे मुगल सम्राट अकबर ने हल्दी घाट का युद्ध जीता। आइए इसे थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर समझते हैं। बात है 9th में 1540 की। मेवाड़ के एक शाही घराने में राजा उदय सिंह व महारानी जयवंता बाई, इनके घर एक ऐसे योद्धा का जन्म हुआ जिसने आगे जाकर मुगल सल्तनत की जड़ें और सम्राट अकबर के घमंड के खिलाफ ऐसी बगावत की जो उनके बाद भी कई योद्धाओं के लिए एक मजबूत प्रेरणा बन गई, जिनमें से हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज भी शामिल है। अब बात करते हैं 1576 में हुए द बैटल ऑफ हल्दी घाटी की। अखंड भारत पर कब्जा किए बैठे मुगल शासक अकबर की ये जिद बन गई कि उन्हें राजस्थान में स्थित मेवाड़ भी चाहिए। कारण था, गुजरात पोर्ट ये मुगलों के व्यापार और लेन देन का एक महत्वपूर्ण स्थान था, और जहां गुजरात से दिल्ली जाने के लिए मेवाड़ के रास्ते ही टैक्स देकर जाना पड़ता था। और यही बात अकबर के गले से नीचे नहीं उतर रही थी, पर वह भी एक कुशल और बुद्धिमान शासक था, और वह युद्ध टालते हुए समझौते और बातचीत से मेवाड़ को हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ था। इसी कारण अकबर ने 7 बार अपने कुटिल और चतुर दूतों द्वारा महाराणा प्रताप को समर्पण करने का प्रस्ताव भेजा, जिनमें से तोडरमल और मानसिंह भी शामिल थे, पर महाराणा प्रताप नहीं माने। तब अकबर ने मेवाड़ पाने की जिद में आकर 8वीं और आखिरी बार प्रस्ताव भेजा कि एक छोटे से मेवाड़ के लिए वह महाराणा को आधा हिंदुस्तान देने के लिए तैयार है, पर शर्त यह है कि वो अन्य राजाओं की तरह मुगल शासन के नीचे रहकर राज्य करे और मेवाड़ को मुगल एम्पायर में शामिल होने दे। पर यहाँ भी महाराणा प्रताप को किसी भी कीमत पर अपनी मातृभूमि का सौदा करना मंजूर नहीं था। तब तिलमिलाए अकबर ने मेवाड़ पर युद्ध करने का फैसला लिया, क्योंकि वह यह जानता था कि उसके पास महाराणा प्रताप से कई ज्यादा सैन्य और शस्त्र बल है। और खास बात, अकबर ने अपनी कूटनीतियों से महाराणा प्रताप के भाई को अपने साथ शामिल कर लिया था, ये लालच देकर कि उसे वह अगला मेवाड़ का राजा बनाएगा। महाराणा प्रताप भी ये सारी चुनौतियों को लेकर तैयार थे। मुगलों का पलड़ा भारी होने के बावजूद उन्होंने अपनी बुद्धि और शौर्य के दम पर कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई। आइए उनकी 2 ऐसी स्ट्रैटेजीज को समझते हैं। नंबर 1, युद्ध से पहले महाराणा प्रताप ने अपने बेस कैंप को एक ऐसी जगह बना लिया कि जब भी मुगल सैनिक उन पर हमला करे तो उन्हें हल्दी घाटी से गुजरकर ही उन तक आना पड़े, क्योंकि हल्दी घाटी के रास्ते इतने छोटे थे कि एक बड़े सैन्य दल को कम टुकड़ी में ही आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे दुश्मन का वक्त तो बर्बाद होगा ही, साथ ही साथ वो बड़ा हमला नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में रहने वाले 400 भील आदिवासियों को अपने सैन्य दल में शामिल कर लिया, जो घाटी की जानकारी के साथ साथ घाटियों में छुपकर तीर चलाने में माहिर थे। और ऐसे ही अपनी युद्ध नीतियों के दम पर महाराणा प्रताप ने युद्ध से पहले ही आधा युद्ध जीत लिया। अब दिन है 18 जून 1576 का। राजस्थान की तपती धूप में शुरू होता है ऐतिहासिक द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। युद्ध लगभग 3 घंटे से जारी था। दोनों पक्ष पूरा जोर लगा रहे थे, और तभी सामना होता है मुगलों के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप का। यहाँ महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार थे, वहीं मानसिंह हाथी पर। और एकाएक चेतक ने मानसिंह के हाथी पर अपने पैरों से ऐसा आक्रामक प्रहार किया कि मानसिंह हाथी सहित जमीन पर जा गिरा, और वही चेतक के पैर पर हमला करते वक्त एक गहरी चोट लग गई। और इसी बात का फायदा देख मुगल सैनिक महाराणा प्रताप की ओर बढ़ने लगे। ऐसे गंभीर जख्मी हालात में भी चेतक ने हार नहीं मानी, और महाराणा प्रताप जंगल की ओर चेतक पर सवार आगे बढ़े। और आगे जाकर 27 मीटर लंबी घाटी पर से चेतक ने महाराणा प्रताप सहित एक ऐसी ऐतिहासिक छलांग मारी जिसे इतिहास भी कभी फिर से नहीं दोहरा पाया, और जहां मुगली घोड़े उतनी लंबी छलांग नहीं लगा पाए। और इसी तरह महाराणा प्रताप वहां से सही सलामत जंगल में पहुंच गए। अब यह सुनकर ऐसा लगेगा कि महाराणा प्रताप युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए,
पर समझने वाली बात यह है कि युद्ध को तब तक नहीं जीता जा सकता जब तक किसी एक राजा की मृत्यु न हो, या उसके राज्य पर कब्जा हो, या किसी एक पक्ष द्वारा समर्पण हो। पर यहाँ महाराणा प्रताप द्वारा तीनों बातें नहीं हुई, बल्कि युद्ध के बाद भी वह जंगल में ही रहे और कभी भी मुगल सैनिकों को मेवाड़ के रास्ते आगे जाने नहीं दिया, और अगले 20 सालों तक मेवाड़ पर महाराणा प्रताप का ही झंडा लहराता रहा। और वहां हार कर जलालुद्दीन अकबर ने मेवाड़ पाने का सपना छोड़ दिया। पर फिर भी इतिहास के पन्नों में हल्दी घाटी के संग्राम को मुगलों की जीत ही बताया जाता है। महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी ये महत्वपूर्ण केस स्टडी अपने परिवार एवं दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपको जल्द मिलता हूँ एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।